इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिल्वर की। सिल्वर अगर देखोगे तो $72 के आसपास अभी चल रहा है। देखा जाए तो जब इस जोन में इधर था 60-65 एग्जैक्टली, अगर देखा जाए 67 के आसपास, दैन हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि सिल्वर ये जो इधर रेड बन रहा है इधर से नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। कहाँ तक? 83 तक जाना चाहिए, और ये लगभग 80 तक गया था। उसके बाद भले डाउन आ जाए, दैन देखा जाए तो ऑलमोस्ट टारगेट डन इसको कह सकते हैं। सो अभी सिल्वर थोड़ा सा डाउन आ रहा है, क्या लगता है और ज़्यादा डाउन जा सकता है? चांसेस है। डे का टाइम फ्रेम तो नेगेटिव बना है। देखो ये एक्सपेक्टेड था पहले से ही। सो वैसा मार्केट कर रही है एक्जैक्टली, देखा जाए तो आवरली टाइम फ्रेम में भी अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं, देन काफ़ी अच्छा यहाँ पे फॉल मैं कह सकती हूँ कि इसमें हमें देखने को मिला है। स्पाइक लगा के मार्केट ने लगभग 83 नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ तक जोन के आसपास जो हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ तक जा सकते हैं, उसका भले फॉल हो, दैन 80 के आसपास एक स्पाइक लगाता है, उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल सीधा 72 तक देखने को हमें मिलता है। क्या लगता है ये और ज़्यादा डाउन जा सकते? चांसेस हैं कि और ज़्यादा सिल्वर में आपको डाउन देखने को मिल सकता है। सो क्या टारगेट हमारे हो सकते हैं उसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो सबसे पहले अभी तो ये 80 से घूम के आया, दैन 80 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट ने खुद ही क्रिएट किया। 83 गया नहीं, बट फिर भी अभी मार्केट का कह नहीं सकते, जैसा ट्रैप ही होता है, चांसेस कम है, बट फिर भी अपसाइड की बात करें, दैन हमारे पास एक टारगेट 80 का है जो एक रेजिस्टेंस बन चुका है अब, एंड देन 83। ठीक है, इधर के आसार मुझे कम है, बट फिर भी क्या है ना, मार्केट इस टारगेट को भी हिट नहीं किया है। सो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ा सा घुमा देती है। सो अपसाइड की बात करें, देन 80 एंड 83 हमारे पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये सपोर्ट भी देखो यहाँ पे रुका हुआ है, जिसकी हमने पहले भी बात की थी कि 71 एक मेजर सपोर्ट है। ठीक है, जो ऑलमोस्ट वहाँ से जब 80 से मार्केट आता है तो इस सपोर्ट के आसपास आपको रुकता हुआ यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या टारगेट्स हो तो सकते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। इसको यहाँ कर देती हूँ मैं 83। ठीक है, 83। ठीक है, 71 ये एक हमारे लिए सपोर्ट का काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर अपसाइड के टारगेट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो हमारे पास एक यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है लगभग, यहाँ पे जो पहले भी हमने डिस्कस किया था 76 का। 76 भी एक मेजर अब रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, देन अगर इन केस वापस इससे निकलता है तब हम इस लेवल को देखेंगे, अदरवाइज इन लेवल्स को नहीं देखेंगे। मतलब डाउन ही रह जाता है तो अपसाइड का क्या मतलब बनता है? अपसाइड निकलता है तो इन लेवल्स को देखेंगे 76, 78, और उसके बाद अगर नेक्स्ट लेवल की बात करें, दैन हमारे पास एक निकल के यहाँ पे आ रहा है 74 का एक टारगेट। अगर यहाँ से मार्केट जाता है देन इट वर्क एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, और देखो ये पूरी वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। हम आपको कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, डाउन साइड की अगर टारगेट्स की बात करूँ तो हमारे पास एक लेवल निकल के आता है, वो होता है 68 का। ठीक है, 68 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर इन केस मार्केट डाउन और ज़्यादा आती है देन 67 भी इसके बगल में ही एक रेजिस्टेंस है। 67 मतलब 68 और 67 दोनों एक अगर ऊपर से मार्केट आती है देन एक सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट हमारे पास निकल के आता है 65 का। देखो अभी मार्केट में चांसेस है, अगर ये कंटिन्यूएशन में आया इधर जैसे रुक रहा है, अगर ये 71 का ब्रेकडाउन किया देन चांसेस है कि मार्केट डाउन आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है डाउन उसकी बात बता देते हैं।
लेकिन वही एक चीज़ का बस डाउट है कि इसने 80 को टच किया है, 83 को भी टच किया नहीं है। सो इसलिए थोड़ा सा मार्केट में एक प्राइस को देखने की ज़रूरत है। अगर ये 71 का ब्रेकडाउन करता है दैन चांसेस है कि इन लेवल को तोड़ता हुआ ये 61 तक आने का ट्राई कर सकता है। ठीक है, बस यही मैंने कहा ना, एक ही डाउट है कि इसने 80 को टच किया, 83 को टच नहीं किया। अब ये रियलिटी में ऐसे जाएगा, ये एक ट्रैप है, क्योंकि थोड़ा सा टारगेट मार्केट ने कभी कभी पेंडिंग छोड़ देता है। मार्केट $3 का लगभग है। सो इसलिए 71 का ब्रेकडाउन इम्पॉर्टेंट है अगर मार्केट को वापस 61 तक आना है तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।